तो आप सब यहाँ रह के यही है, हाँ यही लाइन में रहती हूँ मैं। हाँ नहीं, अच्छा है, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म जो है हाँ। जीव को सम्यक प्रकार से अभ्युदय करके, मतलब जीव की जितनी भी अधिक से अधिक उन्नति की संभावनाएं हैं, जैसे बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, बट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है, परंतु उसमें बहुत विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। अगर वो बीज ही नष्ट हो जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं, और अगर बीज वृक्ष बन के असंख्य जीवों को छाया देता है, फल देता है, तो उसकी जीवन की सार्थकता है। इसी प्रकार से मानव जीवन में जो सम्यक प्रकार से अभ्युदय कर सकता है, मतलब जितनी अधिक से अधिक विकसित होने की संभावना है। दूसरा, जीवन में दुखों का आत्यंतिक अभाव करके, मतलब किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में दुख क्लेश ना हो, आदि व्याधि ना हो, और उसके साथ साथ हम उस तत्व की प्राप्ति कर लें जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसका नाम है धर्म। धर्म का उद्देश्य क्या है? तो धर्म का उद्देश्य यही है कि जीव जो है उस तत्व को पाए जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। अभी हमारे अंदर खोखलापन है, खालीपन है, रिक्तता है, उसकी पूर्ति के लिए हम भटकते हैं। कोई सोचता है कि बड़ा पद मिल जाए, कोई सोचता है बहुत धन मिल जाए, कोई सोचता है कि परिवार हमारे अनुकूल हो जाए। इन आकांक्षाओं में हम भटकते रहते हैं। वो जो भटकन है, हमारे अंदर एक प्यास है। इंसान को जब कभी प्यास होगी तो पानी होगा ही, परंतु होता क्या है कि पानी भी है अपने स्थान पे, प्यास भी है। दोनों वस्तुएं होने पर भी जीव जो है मरुस्थल में जो मरीचिका है, मतलब सूर्य की किरणों के कारण एक जल की प्रतीति होती है, उस जल में भटक रहा है। जल है, वास्तविक में जल है, हमारे अंदर प्यास भी है, परंतु हम सब वास्तविक जल को नहीं पा सके हैं। और जो रेगिस्तान में, मरुस्थल में खाली जल की प्रतीति है, ये पद और धन, ये परिवार, ये समाज, इनमें जो हम भटक रहे हैं, उसके पीछे मूल में कारण यही है कि हम मरीचिका में फंस गए हैं। और वो मरीचिका में लगता है कि यहाँ जल है, वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ जल तो नहीं मिल पाता, थोड़ी दूरी पे पुनः जल दिखाई देता है, वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ भी जल नहीं मिलता। इस प्रकार से जीवन हमारा पूरा हो जाता है। इसलिए धर्म की जीवन में आवश्यकता है कि जीव उस तत्व को पाले, उस परम तत्व को पाले, उस परमात्मा को पाले जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। तो हमारा प्रश्न ये है कि आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं? हमारा आपके धर्मों में जो बताया है, भगवान का नाम लो, उसकी भक्ति करो, हो सके तो किसी का अच्छा करो, भलाई करो, इतनी थोड़ी समझ है, बाकी ज्यादा तो ज्ञान नहीं है। अब उसमें फिर पुनः एक प्रश्न उठता है, हम जिसको कहते हैं कि भलाई करो, अब जैसे एक व्यक्ति है भूख प्यास से तड़प रहा है, व्याकुल है, बहुत व्याकुल है, हमको लगा कि इसको भोजन कराना चाहिए, इसको जल पिलाना चाहिए। हमने उसको भोजन कराया, हमने उसको जल पिलाया, उस व्यक्ति ने जाके गांव में आग लगाई। अगर हम उसको भोजन नहीं कराते, उसको हम जल नहीं पिलाते, तो पूरा गांव बच जाता। तो क्या भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, क्या प्यासे को जल पिलाना धर्म है? नहीं, अगर है तो वो पूरा गांव को जला रहा है। इसलिए हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने इस विषय में बहुत गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि मानव की बुद्धि जो है बहुत अल्प है, छोटी है, बहुत छोटी है, वो नहीं समझ सकता क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हम सब उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे अंतर्यामी, हे प्रभु, तू सर्वज्ञ है, आप सर्वज्ञ हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। हमारी बुद्धि में इतना नहीं है कि हम बहुत आगे का देख सकें, बहुत पीछे का जान सकें। इसलिए कृपा करके आप हमको वो बुद्धि दीजिए
हमारी बुद्धि को उस प्रकार से प्रेरित कीजिए जिससे हमारे द्वारा जो भी कर्म हो अच्छे ही हो। वो समाज के हित में हो और आपकी बनाई हुई जो ये सृष्टि है इसमें चार फूलों को खिलाए, चार पुष्पों को और विकसित करे, प्रफुल्लित करे। तो हमारे यहाँ जो परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, हम स्वयं कर्ता नहीं बनते, क्योंकि मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है, और जब कर्ता मानता है तो प्रकृति बता देती है कि भाई तुम्हारी बुद्धि तो इतनी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा को अपने मन बुद्धि में स्थापित किया गया। मैं अर्पित मनोबुद्धियो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू अपने मन और बुद्धि को मेरे को अर्पित कर, तू नहीं जानता। अर्जुन तो कह रहा था कि इन अपने भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि जो महारथी लोग हैं और अपने ही परिवार के लोग हैं, इनको मार के मैं रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहता। अर्जुन तो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न मांग के और जीवन निर्वाह कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये तेरा धर्म नहीं है, ये आताताई है। इन्होंने दुर्योधन के संरक्षण में कवच का काम किया है। अगर दुर्योधन, तो एक दुर्योधन की बात है, मध्यर्थे त्यक्त जीवता, ये सारा समाज जो है मेरे लिए शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ है, अर्थात सारा समाज मिट जाए परंतु हमारे भोग बने रहें। ये आसुरी संपदा के लक्षण है। दुर्योधन एक आसुरी संपदा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अर्जुन कहता है कि हम अपने परिवार को मार के और रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहता। अर्थात अर्जुन की विचारधारा है कि हम भोग भोगें परंतु समाज के साथ भोगें। ऋग्वेद का एक बहुत पवित्र मंत्र है, वो कहता है केवलादो भवति केवलादो भवति। केवल अध वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अगर हम अपने और पूरे सृष्टि के लिए जी रहे हैं तो हम सही धर्म पे हैं, और अगर हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं, हम धर्म से अलग हट जाते हैं। अब हमारी बुद्धि कब और कैसे निर्णय करे, इसके लिए ऋषियों ने उस परमात्मा को अपने अंदर प्रकट किया, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं हो। परंतु जैसे काष्ठ में अग्नि है, इस काष्ठ में अग्नि है, परंतु इस पे हम पैर रखते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अग्नि अव्यक्त है, छिपी हुई है। और जब ये अग्नि प्रकट होती तो इसमें उष्मा गर्मी मिलती, प्रकाश मिलता, इसकी दाहिका, परंतु अव्यक्त होने से वो अग्नि का कोई भी गुण धर्म काम नहीं कर रहा, छिपा हुआ है। इसी प्रकार से वो परमात्मा जो है हमारे अंदर छिपा हुआ है, उस परमात्मा को हमको प्रकट करना होता है। और जब हम उस परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं तो उसके जो सच्चित आनंदमय गुण हैं वो प्रकट होते हैं। उसके साथ साथ वो परमात्मा हमको हमेशा गलत कर्मों से रोकता है और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। जहाँ कहीं हम गलत स्थान पर पैर रखना चाहते हैं तो वो परमात्मा हठपूर्वक रोक देता है। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में है। निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो तटस्थ कूटस्थ होके किसी के दोष पापी को पाप से नहीं रोकता, पुण्यात्मा को कोई पुरस्कृत नहीं करता कि तुमने अच्छा काम किया तुमको पुरस्कार दिया जाए, ऐसा नहीं। परंतु वही परमात्मा जब सगुण साकार होता है, इसलिए हमारे यहाँ उस परमात्मा को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुना घट नहीं को